इसमें जी कल ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है, आपके नॉलेज में आ गया होगा, कल सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल एक हम करने जा रहे हैं, जैसा कि एमएचए ने डायरेक्शंस दी हैं उसके बेसिस पे। इस मॉक ड्रिल का पर्पज है कि जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, एनसीसी एनएसएस के लोग हैं, उनको हम अवेयर रखें और किसी भी प्रकार के डिजास्टर या इस तरह की सिचुएशन बनती है तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे और सिटीजन्स को भी इसके बारे में जागरूक करें। तो 4 बजे हम 2 पर्टिकुलर लोकेशंस पे, जो कि हम आपको प्रेस नोट के जरिए कन्वे कर देंगे, सिंपल मॉक ड्रिल करेंगे जिसमें डिजास्टर लाइक सिचुएशंस डिपिक्ट की जाएंगी, चाहे वो फायर इंसिडेंट हो, चाहे कोई बिल्डिंग डैमेज हो, कोलैप्स हो, उसको डिपिक्ट करके हमारी तैयारी कैसे होती है, हमारी जो सरकारी संस्थाएं हैं, पब्लिक हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा, उस पे हम एक्ट करेंगे। और उसके बाद 7:30 बजे हम ब्लैकआउट का एक रिहर्सल करेंगे। ये जनरल पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहूंगा आप सब लोग उन तक ये बात पहुंचाएं। 7:30 पे जो एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स हैं वो हमारे लाइव होंगे, यानी सायरन बजेगा 7:30 बजे, और 7:30 बजे से 7:40 तक वो बजता रहेगा। उन 10 मिनट में मेरी सब लोगों से अपील है, सिटीजन से अपील है कि वो अपने घरों की लाइट्स बंद कर दें और जितना हो सके अपने घर पे ही रहें, बाहर ना निकलें, ताकि एक प्रिपरेशन हमारी ब्लैकआउट की हो जाए। इसके लिए अभी जो आपसे इंटरेक्शन है, उससे पहले हमने जो हमारी आरडब्ल्यू एसोसिएशंस है, मार्केट एसोसिएशंस हैं, उनके थ्रू भी, उनसे भी हमने बातचीत की और इस मैसेज को लोगों तक उनके थ्रू भी पहुंचाया है। और अभी एक प्रेस नोट के जरिए भी हम लोगों को इसके बारे में सूचित करेंगे। तो सब लोगों तक मैं ये मैसेज फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि 7:30 से लेकर के 7:40 तक कल 7 मई को एक ब्लैकआउट होगा, जिसमें उनको जैसे ही अलार्म बजती है तो उनको लाइट्स ऑफ रखनी है। विशेष करके घरों की लाइट्स, अगर वो इन्वर्टर्स पे हैं, डीजी सेट पे हैं, उसको भी उस प्रकार से मैकेनिज्म कर लें कि लाइट बंद रहें। अगर लोग कहीं बाहर हैं और उनको किसी वजह से घर पे नहीं रह सकते, उनको जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो अपनी गाड़ी को कहीं साइड में पार्क कर लें और गाड़ी के जो हेडलाइट्स हैं, लाइट्स हैं, वो भी बंद कर लें। मार्केट के जो लोग हैं उनसे भी हमने अपील की है कि वो भी, दुकानदार भी, मार्केट में, मॉल्स में, सब जगह शॉप्स में वो लोग 10 मिनट अपनी लाइट्स बंद रखें। कई लोगों के घरों में हो सकता है कि सोलर लाइट्स हों जो सेल्फ जिसको कहते हैं कि अपने आप से जुगती हों, जलती हों, उनको भी हम अपील करेंगे कोई मैकेनिज्म उसमें ऐसा लगाएं कि 10 मिनट तक उन लाइट्स को हम बंद रखें। लेकिन मैं स्पेसिफिकली बताना चाहता हूं कि ये बेसिकली एक प्रिपरेटरी मैकेनिज्म है, ये कहीं पे भी इसका मीनिंग ये नहीं है कि हमें पैनिक करने की जरूरत है। 7:40 पे अलार्म्स बंद हो जाएंगे, उसके बाद बिजनेस एज यूजुअल जिसको हम कहते हैं, वापस से सिचुएशंस पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगी। सिर्फ ये 10 मिनट की मॉक ड्रिल लोगों के लिए ब्लैकआउट की कल हमने रखी है। जो 4 बजे शाम को कल मॉक ड्रिल रखी है वो स्पेसिफिकली हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए और एनसीसी एनएसएस के बच्चों के लिए है। उसमें जनरल पब्लिक के लिए स्पेसिफिकली कुछ पार्टिसिपेट करने की आवश्यकता नहीं है। कई लोगों के द्वारा मीडिया ग्रुप्स पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे कई तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जा रही है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उन चीजों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। हम एक एडवाइजरी भी अभी जारी करेंगे जो कि सारे ग्रुप्स में हम सर्कुलेट भी करेंगे। उसमें हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि जो ब्लैकआउट है उसमें उनको सिर्फ लाइट्स बंद रखनी है। अपना फोन अपने साथ रख सकते हैं अगर किसी को कोई डार्कनेस से कोई फोबिया है, डर है तो। इसके अलावा जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको विशेष करके समय रहते ही इसके बारे में बता दें ताकि वो पैनिक ना करें। कई बार हो सकता है बच्चे इसकी इंपॉर्टेंस या इसके पीछे का रीजन ना समझ पाएं, या सीनियर सिटीजन को कोई इनकन्वीनियंस हो, तो पहले से उनको सूचना दे करके रखें। जैसे ही 7:40 पे ये मॉक ड्रिल खत्म होती है, उसके बाद पहले की भांति लोग लाइट्स स्विच ऑन कर सकते हैं और रूटीन जो उनकी एक्टिविटीज कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी तरह की होर्डिंग की आवश्यकता नहीं है कि कोई डीजल पेट्रोल इकट्ठा करें या कोई राशन सामग्री इकट्ठा करें, उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। जो हमारे ऑफिशियल प्रेस रिलीज हैं या हमारे जो ट्विटर हैंडलर्स हैं, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन ग्रुप्स हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको फॉलो करते रहें ताकि उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरी ये भी सब लोगों से अपील रहेगी कि जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं या बाकी और कम्युनिकेशन चैनल्स हैं,
उन पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करें। किसी इन्फॉर्मेशन को तभी आगे फॉरवर्ड करें जब वो आपने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर ली हो और वो बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो। तो ये सारी चीजें एक बार मीडिया साथियों के जरिए मैं आप सबको कम्युनिकेट करना चाह रहा था। मैं उम्मीद करूंगा कि ये जिस तरीके से आप लोगों को क्लैरिफाई की गई है एग्जैक्टली लोगों तक पहुंचेंगी और किसी भी प्रकार के हम जिसको कहते हैं मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों को ये हम कहेंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करें। डीसी साहब, कुछ डूज एंड डोंट्स भी लोगों के लिए उस बारे में कुछ बताना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से हम अमृतसर से और बाकी जगहों से खबरें देख रहे हैं, उनके प्रशासन के अधिकारी जो भेज रहे हैं, तो उसमें अभी एक हम एडवाइजरी जो है डूज एंड डोंट्स वो हम आपको रिलीज करेंगे। वो हम जो पब्लिक मीडिया वाले ग्रुप है उस पर सर्कुलेट कर देंगे। ऑफिस और अस्पताल जो है वो एवरीथिंग विल बी फंक्शनल। जैसे मैंने कहा उस 10 मिनट को छोड़ करके उसके अलावा कोई भी रूटीन वर्कआउट में काम में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। तो इसमें स्पेसिफिकली 7:30 से लेकर के 7:40 के दौरान जो हम ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं या पावर बंद करने की बात कर रहे हैं, वो जो हमारे हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स या मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उन पे लागू नहीं है। वहां पे चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उन पे लागू नहीं है। ये भी हम एडवाइजरी में इंक्लूड कर रहे हैं कि वहां पे उनको छोड़ करके बाकी चीजों पे लागू है। नहीं, ये जो ब्लैकआउट है वॉलंटरी है, ये लोग खुद से इम्पोज करेंगे। और ये चूंकि हमारा पहला रिहर्सल है, इसमें जो कोई आगे कमियां होंगी हम उनको एग्जामिन करेंगे कि क्या क्या कमियां रही और उनको आगे दूर करें। एक ट्राई सिटी है क्योंकि मोहाली भी साथ है, पंचकुला भी साथ है, उनसे भी कुछ बात हुई है क्योंकि अगर मॉकड्रिल कर रहे हैं तो हर तरीके से नहीं, ये स्पेसिफिकली चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ के लिए। जैसे चंडीगढ़ में कुछ मीडिया अदारे हैं, उनके ऑफिस है, वहाँ पर है किसके ऑफिस है? मीडिया ऑल ऑफिस नहीं, ऑल ऑफिसेज ऑल ऑफिसेज। एंड अगेन सी इट इज एन एडवाइजरी, इट इज जैसे मैंने कहा कि सेल्फ इम्पोज है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि हमने कोई जबरदस्ती किसी कुछ चीज बंद करानी है। ये वॉलंटरी है पूरी तरीके से। लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि ये हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मॉक ड्रिल में जब सब लोग साथ देंगे तभी मॉक ड्रिल कामयाब होगी। और चूंकि ये कल पहली मॉक ड्रिल है, अगर इसमें जो मैंने कहा जैसे कोई कमियां हमें लगेंगी, सब्सिक्वेंट मॉक ड्रिल जब हम करेंगे तो उनमें उन कमियों को ठीक करें। डिपार्टमेंट अपने लेवल पे आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस या आप लोग? देखिए, जो कल मॉक ड्रिल, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, ये उसी का एक तरीके से परिणाम है। और हमने ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स के साथ 4 बजे से कुछ मॉक ड्रिल्स रखी हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सब्सिक्वेंटली आने वाले टाइम में जैसे जैसे सरकार से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डायरेक्शंस आती हैं, सब्सिक्वेंटली हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हों कि ये करना है, उसके बारे में नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं है। जो मॉक ड्रिल का जैसे जो मैंने आपको ब्रीफ किया, उसी के बारे में जो है हमारा सारा डिस्कशन था और उसी के बारे में मैंने आपको बताया। एडमिनिस्ट्रेशन में कोई सोल्यूशन करना आगे के लिए कि भाई आगे ब्लैकआउट करने पड़े तो सोलर लाइट्स कैसे बंद होगी, इन्वर्टर्स, जो ऑटो इन्वर्टर्स घरों में लोगों के लिए ये बड़ी जो हमारा अभी जो वर्किंग है वो तो सिर्फ कल की वॉलंटरी ब्लैकआउट के लिए है, कल का रेस्पॉन्स देख करके, और उसके बाद हम कैसे कैसे इंप्रूव करें और अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आगे क्या प्लान करती है। क्योंकि ये जो मॉक ड्रिल है ये सिर्फ चंडीगढ़ के लिए नहीं है, ये पूरी कंट्री में एग्जीक्यूट कल की जा रही है। आगे जिस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्दर डायरेक्शंस रहेंगे या उनकी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी और हमारी जो लर्निंग्स रहेंगी कल की ब्लैकआउट से, उसके बाद इसको फर्दर टेकअप करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कल पूरी तरह वॉलंटरी है और ये सारी की सारी अवेयरनेस पे डिपेंड करता है, इसीलिए आप लोगों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर, सोशल मीडिया में जैसे कई अफवाहें चलती हैं कि राशन इकट्ठा कर लो, लंबी लड़ाई लगने वाली है, 20-20 दिन का राशन इकट्ठा कर लो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने की जरूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ अगेन आई विल से इट्स अ मॉक ड्रिल। ये सारी प्रिकॉशनरी तौर पे हम सारी चीजें कर रहे हैं, इसमें बिल्कुल ध्यान ना दें। इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ना केवल सोशल मीडिया पे, कोई भी अनऑथराइज स्टेटमेंट पे आप ध्यान ना दें। जो ऑथराइज सोर्सेज से स्टेटमेंट आते हैं, सिर्फ उन्हीं चीजों पे आप फोकस करें। बिल्कुल एज पर रूल जो स्ट्रिक्ट एक्शन बनता है उनके स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे।